तत्त्वम् असि। अब बच्चे हो, प्रश्न तो बहुत हाई स्थिति का है। साधन पक्ष पता नहीं कितना तुम्हारा है। जो मूल तत्व है, तत्त्वम् असि। तत् जो वो, त्वम असि वही हो। बस इसी में तन्मय हो जाओ। स्थूल देह पांच भौतिक, सूक्ष्म देह मन बुद्धि चित्त अहंकार पांच ज्ञानेंद्रियां, कारण देह सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित स्वभाव, इन तीनों का त्याग करके तत् त्वम असि। अब जितनी जल्दी तन्मयता कर ले उतनी जल्दी प्राप्त हो जाए। अब ये बात जब प्राप्त करने की आई तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाए। फिर क्या करें? सहज रूप बताओ। सहज में तो हे भगवान हम आपके आश्रित है, मैं बहुत नीच अधम हूं, करुणा निधान आप ऐसे मार्ग में चलाओ जिससे मेरे अच्छे आचरण हो और सदैव आपका भजन हो, इससे कल्याण हो जाएगा। इसमें गिरने का भय नहीं रहता, क्योंकि करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। नहीं, जब इस तरह का प्रश्न तो ज्ञान की तरफ ले जाता है और उसकी प्राप्ति के लिए तीनों शरीरों का राग त्याग करके अपने सहज स्वरूप में स्थित, सहज स्वरूप हमारा भगवत स्वरूप है। अब ये बहुत कठिन बातें हैं। अभी खान पान विषय भोगो तो धर्म से हम कर नहीं पा रहे हैं, फिर शरीर के राग का त्याग है तो और कठिन। तो क्या हुआ, हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, और राधा 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 सब बात बन जाएगी। सब बात बन जाएगी। क्यों? क्या पसंद करोगे? राधा राधा। तो इसमें क्या है कि जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है, मगरमच्छ बड़े बड़े जीव जंतु, और उसमें तैर के जाना, ये है। लील जाएंगे, एक से एक मगरमच्छ है, वो बहुत मजबूत जल जहाज, आराम से बैठ के उसमें तरंगे देखते हुए जाना। ये दो मार्ग है। एक मार्ग है ज्ञान और एक मार्ग है भक्ति का। भगवान के आश्रित होकर उनको पुकारते हुए, सारे कर्म उनकी आज्ञा से करते हुए, उनको समर्पित करते, वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ये है नौका पे चढ़ के चलना, और वो है तैर के चलना। अब देख ले, भुजाओं में दम हो तो कूदे और अपने को बचाए और बचा के निकल जाए। कोई बिरला ही निकल पाता है। और ये नौका, ये ऐसा है कि अधम, जिनके आचरणों को अगर कहा जाए तो बड़ा ही, वो भी परम पद के अधिकारी हो गए, वो भी भगवान को प्राप्त हो गए आश्रय लेकर। और नाम भगवान कह रहे हैं अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो मुझे तो यही लगा कि जीवन का सार यही कि भगवान के आश्रित हो जाए और खूब नाम जप करे राधा राधा, गंदा भोजन गंदे आचरण गंदे लोगों से अपने को बचाए, और माता पिता परिवार सबकी सेवा करे और नाम जप करे, भगवान कृपा कर देंगे। क्यों? ये सही रहेगा? हाँ, नहीं उधर की बात कहो तो फिर उसमें कसौटी लगती है कि आप अधिकारी हो कि नहीं। तो सही बात, जब कसौटी लगेगी ना, तो सोना निकलेगा नहीं, केवल मिलावट ही मिलावट समझ में आएगी कि लग रहा था सोना और निकला सब पीतल ही। क्योंकि अपने लोगों की स्थिति न धर्म में है, न पवित्रता में है, न जितेंद्रियता है, न उस कोटि का तप है जिससे हम शुद्ध ज्ञान को समझ पाए। तो एक ही बात, हम जैसे हैं प्रभु के हैं, और राधा 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 राधा। मुझे लगता है ये सहज मार्ग है जिसमें भगवत प्राप्ति हो जाती है।